था, ये आप खुद फैसला कर सकते हैं। हमारा काम है दिखाना, वो हम आवाम को भी दिखा रहे हैं और आला हुकाम को भी दिखा रहे हैं कि जिन लोगों को आप इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, जिन लोगों को इतनी बड़ी बड़ी सैलरियां, ये आवाम से टैक्स वसूल करते हैं और इन लोगों को तनख्वाहें देते हैं, वो कैसे ड्यूटी करते हैं। इन लोगों की तनख्वाहें इसलिए बढ़ाई गई थी कि ये करप्शन नहीं करेंगे, ये ड्यूटी सही करेंगे। जिससे भी आप पूछ लें वो कम से कम ग्रेजुएट लड़का होगा, मगर क्या हुआ कि पीछे हमने आपको दिखाया कि वो भी एक साए के नीचे बैठे थे। इवन के जो इंस्पेक्टर था वो भी नहर के किनारे मजे ले रहा था और ट्रैफिक जाम थी। यहाँ पर मुल्तान चुंगी में हम आए तो यहाँ पर भी सिग्नल बंद थे और जो मोहम्मद रियाज जिसकी प्लेट लगी हुई थी, पहले उसने उतार ली थी, अब दोबारा लगाई है। जैसे हमने उससे रोका है, नाज़रीन आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं और फैसला कर सकते हैं कि ये कैसे ड्यूटी कर रहा था। जी मेरे प्यारे भाई, आपकी कहाँ ड्यूटी है? ड्यूटी इधर जी खड़क नाले पे इशारे में। ये खड़क नाले पे, तो आप तो सो रहे हैं। लेटा हुआ तो सोया तो नहीं जी? सोया तो नहीं मेरे भाई। सोए नहीं हो? नहीं, लेटे हुए? लेट के ड्यूटी करते हो? सर में दर्द हो रहा था, इशारे में जरा इशारे देता रहा हूँ तो सोया सी। नहीं, आप लेट के ड्यूटी करते हो? लेट के नहीं यार, सर में दर्द हो रहा था, लेटा हो इस वजह से हूँ थोड़ी देर के लिए। आपको फुटी दिखाएं कितनी देर से हम बना रहे हैं? आपको वो फुटी दिखाएं कितनी देर से हम बना रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं सोया हुआ नहीं हूँ। अभी क्या निकालना इस बात से मुझे बताएं। जी अभी इस बात से क्या निकालना मुझे ये बताएं आप। हमने तो कुछ नहीं निकालना, हम तो सिर्फ आपको बावर करा रहे हैं कि आपकी ड्यूटी कहाँ है, आप कर क्या रहे हैं। मैंने आपको ये जो आप तनख्वाह लेते हैं आपको पता है कहाँ से आते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है आपके पैसे। ये जो आप बजट इन्होंने निकाला है, उस बजट में सबकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, वो बजट कहाँ से आएगा, कहाँ से वो तनख्वाहें निकलेंगी, ये आप बता सकते हैं इसके बारे में? बिल्कुल ऐसे, मुझे पता है सर। वो किसका पैसा है? आवाम का पैसा है, जाहिर है आवाम का पैसा है ना। और सब फोर्सों से आप लोगों की तनख्वाह ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आप ये ड्यूटी कर रहे हैं। नाज़रीन हम इस वक्त दुबई चौक में खड़े हैं। यहाँ पर सिग्नल तमाम बंद है, लाइट गई हुई है और यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन जिसकी ड्यूटी है वो मौजूद नहीं है। ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये आप देख सकते हैं कि सिग्नल जो है वो सब बंद है। मेरे लेफ्ट साइड पे सिग्नल बंद है, मेरे सामने भी सिग्नल बंद है और मेरी राइट साइड पे जो सिग्नल है वो भी बंद है। और ट्रैफिक आप देख सकते हैं ट्रैफिक कैसे चल रही है, जिधर से कोई आता है। ये जब सिग्नल बंद हो जाते हैं और वार्डन हजरात जो हैं, वार्डन चले जाते हैं ड्यूटियां छोड़कर, वो छुप कर बैठ जाते हैं, तब ये हादसे का भी बहस बनते हैं और ट्रैफिक भी तब ही जाम होती है। जो लाखों रुपए का फंड इनकी तनख्वाहों में रखा गया है वो किस लिए रखा गया है? क्या ये सोने के लिए रखा गया है? जैसे कि हम आपने पिछले चौक में देखा, वो मोहम्मद अफजल ड्यूटी पर था मगर था वो सोया हुआ। नाज़रीन आप खुद देख लें, क्या ऐसे ही अफसर भी सोए होंगे? अब हम इस वार्डन को भी तलाश करते हैं जो दुबई चौक में जिसकी ड्यूटी है वो किधर है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो मेरे लेफ्ट साइड पे जो चौक है सिग्नल इसके बंद है। वार्डन यहाँ पर सुबह से ही, लोगों का कहना है कि सुबह से ही मौजूद नहीं है। तो ये कैसे ट्रैफिक चल रही है? अल्लाह के आसरे पे ही चल रही है। खुद इंसान जो आवाम है वो अपनी मदद आपके तहत ही गुजर रहे हैं। यही ये हादसे का बहस बनती है जब सिग्नल बंद हो जाते हैं और वार्डन ड्यूटी पर नहीं होते। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम कितनी देर से यहाँ पर खड़े हैं और ट्रैफिक कभी कभी जाम हो जाती है, फिर एक दूसरे को गाड़ी निकाल के ये ट्रैफिक चलती है, रवां दवां होती है, मगर सिग्नल भी बंद है, ट्रैफिक भी, वार्डन भी यहाँ पर ड्यूटी पर नहीं है। ड्यूटी किसी न किसी की इस दुबई चौक में ज़रूर होगी। हम आसपास से कोशिश करते हैं कि ये जो इनका सर्कल ऑफिस है उससे जानने की कोशिश करें कि दुबई चौक में किस वार्डन की ड्यूटी है।
जो सर्कल इचरा ट्रैफिक के सर्कल इचरा में जो डीएसपी हैं अब्दुल गनी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो नाजरीन आपने कवरेज देखी है कि ना दुबई चौक में कोई जवान था, सिग्नल बंद था, ट्रैफिक वहाँ पे जाम थी, और ना ही ये पेखेवाल चौक में कोई भी जवान था ट्रैफिक वार्डन। तो एक तो हमें ये बताएंगे कि किन जवानों की वहाँ पे ड्यूटी थी और वो ड्यूटी से गाफिल क्यों है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अब्दुल गनी साहब, हम गए दुबई चौक में तो वहाँ पे सिग्नल बंद था, आपका कोई जवान वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो एक तो में वो कौन सी जवान है जो ड्यूटी कर रहा है? हमारा एक जवान है, वो तो ड्यूटी करता है, दो तो ड्यूटी हो सकता। दुबई चौक की बात कर रहे हैं जी। दुबई चौक और बेखेवाल चौक दोनों चौक में सिग्नल बंद है और जवान में भी इमरान है, माजिद है। आपने भी ड्यूटी उठाई थी वहाँ से, दुबई चौक से भी, और ये पेखेवाल मोड़ से स्पेशल मोमेंट इधर ड्यूटी थी स्पेशल, उसकी वजह से उठाई थी थोड़ी देर के लिए। वहाँ से आपने ड्यूटी उठाई हुई है? थोड़ी देर के लिए उठाई थी। तो वहाँ पर ट्रैफिक किस रहमो करम पर आप लोगों ने? एक वार्ड उधर है, इशारे चल रहे थे, वो एक वार्ड उधर मौजूद है अभी। कोई भी वार्ड वहाँ पे मौजूद नहीं है? मैं चेक कर लेता हूँ। बेखेवाल में दो है, एक उधर मौजूद है, एक दुबई चौक में मौजूद है। दोनों में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास फुटेज मौजूद है, आप देखना चाहें तो हम दिखा सकते हैं कि हम वहाँ पे तकरीबन 15 मिनट खड़े रहे हैं, बोलते रहे हैं, उसको तलाश करने की भी कोशिश की है, वहाँ पर कोई तो मैं अभी चेक करवा लेता हूँ। ड्यूटी शिफ्ट भी चेंज हो रही है, अभी मैं चेक करवा लेता हूँ। ठीक, तो ये आप अभी जो वो ड्यूटी चेक करेंगे? अभी मैं ड्यूटी चेक करूँगा दोबारा। अगर वो ड्यूटी पे मौजूद नहीं है तो उसके खिलाफ बैकमाना कार्रवाई होगी, जो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल होगी। उनके नाम जरा आप रिपीट कर देंगे जो दो जवान वहाँ पे मौजूद थे? मैंने अभी बताया थोड़ी देर को उठाए थे, उनको अभी वापस भेजा था। तो एक इमरान था बेखेवाल मोड़ में, और दुबई चौक में था वकास तो अभी जो मैंने खुद उठाए हैं ड्यूटी के लिए। तो जी नाज़रीन, डीएसपी जो इचरा सर्कल है उन्होंने बताया है कि अब्दुल गनी साहब ने कि वहाँ पर से पहले हमने थोड़ी देर के लिए स्पेशल ड्यूटी के लिए जवान उठाए थे और दोबारा इमरान और वकास, इमरान जो है उसको हमने दुबई चौक के लिए वहाँ पर भेज दिया, वो वहाँ पर नहीं पहुँचा, और जो वकास है उसको बेखेवाल चौक में भेज दिया है, वो भी वहाँ पर नहीं पहुँचा। जो नाज़रीन आप फुटेज देख रहे हैं इसमें दोनों ने ड्यूटी नहीं की, वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे, सिग्नल भी बंद थे। अभी डीएसपी साहब अब्दुल गनी साहब कह रहे हैं कि जी मैं वो चेक करता हूँ, अगर वो ड्यूटी पर मौजूद ना हुए तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। तो जी नाज़रीन, जैसा कि जिन्ना हॉस्पिटल में वार्डन अख्तर ने मीडिया के साथ जो किया और ट्रक वालों के साथ जो किया वो आपने देखा। नाज़रीन, मैं अपने प्रोग्राम में ये बताता चलूं कि उसने मीडिया के पे अटैक क्यों किया, क्योंकि जब करप्शन की बात आई, रक्शे वालों ने कहा कि ये हम लोगों से सिगरेट्स मंगवाते हैं, हम लोगों से ये नाश्ता मंगवाते हैं, हम लोगों से ये इजी लोड करवाते हैं, तो वो तैश में आ गया। तैश में आकर हैपर होकर वो मीडिया पर टूट पड़ा और उसने जो बदतमीजी की वो आपने खुद देखा है। और इसके लिए हमने सीटीओ साहब को एप्लीकेशन भी दी। सीटीओ साहब ने अभी तक क्या किया वो नाजरीन आप बखूबी जानते हैं कि ये अफसर करते क्या हैं। करते कुछ नहीं है, सिर्फ लापलूसी करके टाल के बंदे को इंक्वायरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, होता कुछ भी नहीं है। नाजरीन, हमने वार्डन्स के खिलाफ इसलिए प्रोग्राम किया है, वार्डन्स को इसलिए दिखा रहे हैं कि ये अवाम चीख रही है, मगर सीटीओ साहब सोए हुए हैं, सिर्फ चलानों पे देख रहे हैं कि जी इसने इतने चलान कर दिए, इसने इतने चलान कर दिए। और नाजरीन, जो मुल्तान चुंगी पर वार्डन मौजूद था रियाज, वो एक कमरे में टीवी देख रहा था, टीवी में वो एंजॉय कर रहा था, एसी लगा हुआ था। तो आपने देखा कि हमने उसे कैसे पकड़ा, उसने अपनी नेम प्लेट कैसे फाड़ी, आखिर में उसने क्या कहा कि जी मैं नमाज पढ़ रहा था, हालांकि वो टीवी में एंजॉय कर रहा था। वो टीवी ही का सीन हम आपको दिखा रहे हैं। और जो वो कह रहा था कि जी मैं जूते चेंज कर रहा था, नाजरीन ऐसे जूते चेंज होते हैं। ये सारे झूठ हम सीटीओ साहब को इसके लिए दिखा रहे हैं कि सीटीओ साहब अपनी आंखें खोलें, अवाम को सहूलत दिलाएं। लाहौर की अवाम आप पर नजरें डाले हुए है कि आप उन्हें कोई ना कोई सहूलत तो लेकर देंगे इनसे। तो जी नाजरीन, हम जब खाड़क नाले के चौक पर आए तो वहां पर अफजल सोया हुआ था, वो आपने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद हम इचरा सर्कल के डीएसपी के पास चले गए। उसने क्या कहा आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं कि डीएसपी क्या कह रहा है कि जी सिर्फ अपने वार्डन को बचाने के लिए उसने ये
एक सियासी बयान मीडिया को दिया। तो जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम हमारा देखा, तो आप हमें इस प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके आसपास कोई जुर्म जन्म ले रहा है तो आप स्क्रीन पर चलने वाले नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी टीम हम वक्त आवाम की खिदमत के लिए हाजिर है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Ramadan Kareem. Ramadan Kareem from Jordan. From Pakistan, Iraq. Ramadan Kareem. Ramadan Kareem from Greece. Ramadan Kareem from Malaysia. Ramadan Kareem from Egypt. Happy Ramadan Kareem from Spain. Ramadan Kareem from Afghanistan. Ramadan Kareem. Ramadan Kareem from Slovenia. Ramadan Kareem. Ramadan Kareem from Brazil. Ramadan Kareem from Australia. From Paris, Ramadan Kareem. Ramadan Kareem from Paraguay. Ramadan Kareem from Austin, Texas. Ramadan Kareem from Bahrain. Ramadan Kareem from China. Ramadan Kareem from Gaza. Ramadan Kareem from Iran. Ramadan Kareem from Ramadan Kareem from Tunisia. Ramadan Kareem from Sierra Leone. Ramadan Kareem from Kuwait, Saudi Arabia. Ramadan Kareem from Maldives. Ramadan Kareem from Mexico. Ramadan Kareem from Denmark. Ramadan Mubarak from California. Ramadan Kareem from Edinburgh, Scotland. From Switzerland, Ramadan Kareem. Ramadan Kareem from Japan. Ramadan Kareem from the Netherlands. Ramadan Kareem from Colombia. Ramadan Kareem من أرمينيا. Ramadan Kareem from Germany. Turkey, Ramadan Kareem. Ramadan Kareem from Bali. Ramadan Kareem من مكة. Ramadan Kareem from Beirut, Lebanon. तेरे मुतबर्रक कुरान करीम की तालीम व फहम की नीयत से, इसकी तरवीज व इशात की नीयत से इस कुरानी कलम पर बात करूंगा। अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं और तेरी तरफ ही लौट कर आना है। तालीमी हवाले से अगर आयत रोकी जाए, तसलसल टूट जाए या कोई गलती हो जाए, गुस्ताखी हो जाए, तो तू ही माफ फरमाने पर कादिर है इस बंदे को माफ फरमाना। मुस्लिम उम्मा की बुनियाद, इस उम्मत की मीरास, हिदायत, रोशनी, राहबर, आइन, उस्ताद, ये अल कुरान अल फुरकान, कुरान करीम का पढ़ना और समझना हर मुसलमान का फर्ज है और उस पर अमल करना ऐन निजात। कुरान मजीद फुरकानुल हमीद को अल हुदा यानी बेहतरीन हिदायत कहा गया, यानी हमारे रब अल्लाह ताला इसे हमारे लिए बेहतरीन हिदायत करार देते हैं। अब ये हिदायत हमें मिलेगी कैसे? जब हम इस कुरान मजीद को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे और फिर उस पर अमल करेंगे।
कुरान वही की सूरत में नाजिल हुआ और उस दौरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चमड़े, कपड़े और छालों पर तहरीर हुआ। इसकी तदवीन और तहरीर वक्त के साथ साथ तरक्की करती गई और आज जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हम आपके लिए ला रहे हैं बेमिसाल, लाजवाब, जदीद तरीन नुस्ख़ा कुरानिया इस कुरानी कलम की सूरत में। ये 8 GB का कुरानी कलम, ये कोई आम ईजाद नहीं बल्कि मुसलमानों की ईमानी जिंदगी के लिए एक तोहफा है, एक अनमोल तोहफा। इसमें कुरान की तमाम आयात, तमाम सूरतें और तमाम सिपारे हैं जो आप सुन सकते हैं। इसमें कुरान अरबी जबान के साथ साथ 20 मुख्तलिफ जबानों में मौजूद है। इसमें 17 से जायद कारी हजरात हैं जिनकी किरत हस्बे मंशा हम सुन सकते हैं। इसमें इन दी गई तमाम जबानों की तफसीर भी मौजूद है, यानी समझना और भी आसान। तो जनाब जरा दिल थाम कर इस कमाल तख्लीक की सादतों से लबरेज अहलियत का मुजाहिरा देखने के लिए तैयार हो जाइए। यानी हमारे पास है अब कुरानी नुस्खा मुबारक और ये करिश्माती पेन, साथ में इसे चार्ज करने वाली ये केबल, ये चार्जर और किसी को डिस्टर्ब किए बिना तवज्जो से सुनने के लिए, सफर या शोर वाली जगहों पर सुनने के लिए या कम समात वालों के सुनने के लिए ईयरफोन्स। इस कुरानी कलम को यहां बटन दबाकर आप ऑन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस कलम की ये जो जगह है ये बहुत काम की जगह है। जी हां, ये इस कलम की आंखें हैं और आप अपने कुरानी नुस्खे को, जो कि आजकल के जमाने के हिसाब से जदीद और टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक करिश्मा है, इस कुरानी नुस्खे के ऊपर जितने भी अल्फाज हैं, जितनी भी तहारीर है, उन सब का कोई ना कोई मतलब है। और इसी जगह से, पेन के इसी जगह से आप उस जगह को छुएंगे तो वहां की तिलावत, चाहे वो लफ्ज में हो, आयत में हो, चाहे वो सूरत का नाम हो, चाहे वो सिपारे का नाम हो या वो सफा नंबर हो, यहां पर जितने भी कुरा हजरात के नाम हैं उनके नाम हो, या यहां पर दी गई तमाम जबानें हैं वो जबानें हो, इन सब का ताल्लुक पेन की इसी जगह से है। इस जगह को उस जगह पर छुएंगे तो आपका मतलूबा मकसद और मकसूद आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि सूरह फातिहा का आगाज अगर करना हो तो हम किस तरह करेंगे। सूरह फातिहा, इस कलम की इस जगह से अगर आप सूरह फातिहा को छुएंगे तो ये आपको पूरी सूरह फातिहा सुनाएगा। अगर आप आयत को मिसाल के तौर पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, मसलन ये लीजिए कि मैं 6 नंबर को छूंगा तो आएगा अहदिना सिरातल मुस्तकीम। जी हां, ये देखिए, और अगर मैं पहले सिपारे की पहली ही आयत को इस कलम की इस जगह से छूंगा, और यहां पर आप देखिए तो ये कारी हजरात हैं। इन कारी हजरात में आप सदीस, मईकली, मशारी, अलगामदी, बसरी और इसके अलावा 17 आपको यहां पे नाम मिलेंगे कारी हजरात के। इसमें बल्कि अलगामदी और अब्दुल बासित भी मौजूद हैं। अगर हम इनके नाम पर लेकर जाएंगे, मैं मशारी की आवाज में तिलावत सुनना चाहता हूं। अब जितनी भी आयात मैं सुनूंगा ये मशारी की तिलावत में हम सुन सकेंगे। और इसी तरह अगर मैं अल सदीस की आवाज में सुनना चाहता हूं तो अब्दुर्रहमान सदीस। और इसके बाद ये देखिए कि मैं यहां पर पहले सिपारे की सूरह बकरा की दूसरी आयत सुनता हूं। जी हां, ये बहुत कमाल है। इसके साथ साथ आप ये कारी हजरात सिलेक्ट कर सकते हैं और सबसे ऊपर इब्राहिम है। इब्राहिम को सिलेक्ट करने का एक खास मतलब है क्योंकि इब्राहिम ने जो तिलावत रिकॉर्ड करवाई है वो लफ्ज ब लफ्ज है। तो अरबी के तमाम अल्फाज जो ये रंगीन आप देख रहे हैं ये भी आप सुन सकते हैं इस तरह। इब्राहिम, अब इब्राहिम हमें क्या सुनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अंदर ये सब्ज रंग है, ये सुर्ख रंग है और ये काला रंग है। ये देखिए, उसके बाद अगला लफ्ज मैं छूंगा, रब्बिल आलमीन नस्तईन। तो यानी कुरान को समझना और अपनी मर्जी से उसे सुनना कितना आसान हो गया। इससे बढ़कर इसमें मुख्तलिफ 20 जबानें भी हैं। अगर जबानों में से आप देखें तो इसमें फारसी है, इटालियन है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, उर्दू है, पश्तो है। इन तमाम जबानों में आप इनका तर्जुमा भी सुन सकते हैं। अब ये लीजिए, मैं उर्दू जबान को सिलेक्ट करता हूं।
اللغة الأردية. اب انہوں نے بولا اللغۃ الاردیہ. اب اس میں میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی، کیونکہ یہ چھوٹی آیات ہیں، ان کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، تو یہ ایک ہم آیت نمبر 1 کو چھوتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تیسری آیت کو چھوتے ہیں. بڑا مہربان نہایت رحم والا. اور آپ یہ دیکھیے کہ میں اس قرآن نسخے کی کسی بھی صورت پر چلا جاؤں، کسی بھی مقام پر چلا جاؤں، تو مجھے یہاں پر بھی اردو کا ترجمہ بڑے آرام سے ملے گا. یہ لیجئے. مومنوں، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. بے شک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں. تو جو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو. یہ سیکنڈ لاسٹ آیت تھی سورہ نور کی. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس صفحے پر دی بھی اس سورت کا نام میں اسے چھوں گا تو پوری سورت سنائے گا. یہی قلم آپ کو پورا سپارہ سنائے گا اگر میں اس جگہ پر اس کو ٹچ کروں گا. اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا